देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सब के बीच ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि क्या देश की संसद के उद्घाटन के दिन आजादी के अमृत काल के दौरान जब देश को अपनी संसद मिल रही है उस दौरान जो बहिष्कार हुआ। सीधी तस्वीरें आपको नए संसद भवन के अंदर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं साक्षात दंडवत करते हुए। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप याद कीजिए, जो मौजूदा संसद रही है वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहला पैर रखा था उस वक्त भी उन्होंने साक्षात दंडवत की थी, माथे से उसे लगाया था। और आज जब इस नए संसद भवन के उद्घाटन का वक्त है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से श्रद्धापूर्वक उन्होंने नमन किया है, शीश झुकाया है और सीधा साक्षात दंडवत करते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है। और जरा आप याद कीजिए 2014 का भी वक्त, जब प्रधानमंत्री का पहला कदम पड़ा था उस वक्त भी ऐसे ही दंडवत था। संत एवं महात्मा त्रिज्ञान संबंधर से लिखा गया स्तोत्र है। ஸ்ரீல ஸ்ரீ குருமகா சன்னிதானங்களை அவரவர்கள் இருக்கைகளுக்கு சென்று அமருமாறு அன்போடு வேண்டுகிறோம். தோழி பங்கல் विडमुंडकल। ये सेंगोल की ऐतिहासिक तस्वीर, ये ऐतिहासिक तस्वीर आप एक वक्त को याद कीजिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था, और आज ये वक्त जब वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में ये वो सेंगोल जिसको इसी नए संसद भवन में स्थापित किया जाना है, जो हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें कैसे ये आजादी हासिल हुई है और हम एक मजबूत लोकतंत्र कैसे हैं। स्पीकर की कुर्सी के बगल में ठीक इसे स्थापित किया जाना, इस सेंगोल की ऐतिहासिक जो बातें हैं वो हम वक्त वक्त पे आपको बताते रहे हैं, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक लम्हा है। देश के नागरिकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सबको ये पता था कि एक पेपर पे साइन हुआ था और फिर हमें अंग्रेजों से ये आजादी मिल गई थी। हालांकि इसमें बहुत सारी छूट दे दी गई थी कि पाकिस्तान का अलग निर्माण हो सकता है, रियासतों को अलग आजादी मिल सकती है, वो चाहे तो अपने आप को रख सकते हैं। लेकिन वो सरदार पटेल की मजबूती, उनके फैसले, उनका कदम कि उन्होंने 567 रियासतों को एक साथ किया। लेकिन ये जो सिंगोल इस वक्त आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के हाथों में जिसे स्थापित किया जा रहा है, उससे हमें बार बार उसके जरिए याद आएगा कि ये सत्ता हस्तांतरण का सबसे मजबूत इस वक्त प्रतीक के तौर पे इसे भारतवासियों को लेना चाहिए। और ये सभी देख भी रहे हैं, इसके इतिहास से सभी वाकिफ हैं। महाभारत काल से लेकर चोल शासक से लेकर अलग अलग समय काल में इसका अलग अलग तरीके से जिक्र भी है, जिसमें युधिष्ठिर और अर्जुन का एक महाभारत काल में जब आप संवाद सुनेंगे तो सेंगोल का जिक्र होता है, जिसके मायने राजदंड भी है। वो बताते हैं, अर्जुन युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजदंड का मायने क्या होता है, नागरिकों के लिहाज से इसके क्या मायने होते हैं। उसी सेंगोल को इस वक्त आप देख रहे हैं। ये आज की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक है, क्योंकि जिस दिन से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि सेंगोल है जिसको स्थापित किया जाना है, तो लोगों के लिए कौतूहल था, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं था। यहां तक कि 1 साल पहले ही देश के प्रधानमंत्री को इसके बारे में बताया गया। देश के अलग अलग राज्यों की म्यूजियम में इसकी तलाशी हुई और वो जाकर कहां मिला, आनंद भवन, प्रयागराज के आनंद भवन में। हालांकि आनंद भवन में भी जो रखरखाव करने वाली टीमें हैं उनको भी नहीं मालूम था, उन्हें लगा था कि ये नेहरू की कोई छड़ी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा बातें मालूम नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसका गौरवशाली इतिहास पता चला, फिर इसे लाया गया और ये वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इसे स्थापित किया जा रहा है। और आज के बाद जब भी लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सांसद तो जाते ही हैं, लेकिन कोई और देखने जाएगा तो उसके लिए भी ये कौतूहल रहेगा कि ये सेंगोल कहां पे स्थापित किया गया है। अभी हम टीवी स्क्रीन के जरिए आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ऐतिहासिक तस्वीर है जिसको सेंगोल के बारे में हम आपको वक्त वक्त पे बता रहे हैं। हालांकि इस पर भी खूब राजनीति हुई। भारत एक ऐसा देश जिसमें राजनीति के लिए हर जगह पे जगह होती है और यही मौका जो विपक्षी हैं वो छोड़ना नहीं चाहते। सिंगोल की तस्वीरें फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं। सिंगोल से धूल हट चुकी है, सिंगोल चमक रहा है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप सिंगोल को देख रहे हैं। देखिए, सिंगोल में सबसे ऊपर भगवान नंदी की तस्वीर है। नंदी जो कि शक्ति का प्रतीक होता है, नंदी जो कि सच्चाई का प्रतीक होता है और इसके साथ ही मां लक्ष्मी की तस्वीर भी इस
सिंगोल के अंदर अंकित है, तो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए देखिए राजा के हाथ में अगर सिंगोल दिया गया है और लक्ष्मी की उसमें तस्वीर है तो धन धान्य संपदा किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होती है और उसी का प्रतीक ये सिंगोल फिलहाल आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में और अब इसे पूरा देश पहचानेगा। आज से ज्यादा नहीं, एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो शायद ही सिंगोल क्या है इसके बारे में देशवासियों को पता होगा, लेकिन अब अपनी पूरी शान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में फिलहाल इस वक्त सिंगोल को आप देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खोता हुआ दिखाई दिया था। अब यहाँ जो अंदर इसको स्थापित किया जाएगा उसके भी कई मायने हैं। देखिए शुरुआती वक्त में कहा जा रहा था कि सिंगोल की अगर स्थापना की जा रही है, बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये तो एक खास धर्म का प्रचारक है, पर ऐसा नहीं है। सिंगोल अगर किसी राजा को दिया जाता था, अगर राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में आप ये देख रहे हैं, तो उसी के साथ ये संदेश भी छुपा होता है कि आपको न्यायसंगत तरीके से, कानून के तरीके से देश का पालन आगे करना होगा। और अब उसी पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे। पहले भी क्योंकि जो चोल राजा हुआ करते थे वो सत्ता के हस्तांतरण के वक्त में सिंगोल को एक राजा दूसरे राजा के हाथ में देता था और इस शुभकामना के साथ देता था और ये मानकर चलता था कि बड़े ही न्यायसंगत तरीके से वैसे ही देश आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी तक बढ़ रहा था। तो किसी खास धर्म से इसे जोड़कर देखना वाकई गलत होगा। एकमात्र संदेश, अगर ये राजदंड किसी भी राजा के हाथ में दिया जाता है, अगर ये राजदंड किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के हाथ में दिया जाता है, तो उसका अर्थ सीधा सा यही होता है कि बिना भेदभाव किए, बिना जाति धर्म के बारे में सोचे, तर्क संगत, न्याय संगत, कानून संगत तरीके से देश आगे बढ़ेगा और फिर इसमें सर्वधर्म संभाव की बात भी शामिल हो जाती है। तो आज वो सिंगोल जिसे हम कहीं ना कहीं भूल चुके थे, जो शायद धूल फांक रहा था, जो संग्रहालय में रखा हुआ था, जैसे कहीं ना कहीं लोग ये सोचने लग गए थे या ये संदेश दिया गया था कि ये तो नेहरू जी की स्टिक है, वॉकिंग स्टिक के तौर पर इसे पहचाना जाने लगा था। आज सिंगोल को भी उसका जो महत्व था वो वापस मिल चुका है। आज सिंगोल को उसका स्थान वापस मिल चुका है और इस नए संसद भवन के अंदर। ठीक है शालिनी, लौटेंगे ग्राउंड जीरो पर, लेकिन ये तस्वीरें लगातार दर्शकों को लाइव हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको यहाँ पर नजर आएंगे, हाथों में उनके सिंगोल यहाँ पर नजर आएगा। लोकसभा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ में आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं, क्योंकि नए संसद भवन का ये जहां पर लोकसभा स्पीकर, चूंकि जो पोडियम है उसके बगल में इसे रखा जाना है, यहीं पर इसी कुर्सी के पास यहां पर रखा जाएगा। ये देखिए पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी वो तस्वीर आपने देखी, आशीर्वाद भी लिया और अब यहां पर स्थापित इसे कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, ये भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को दिखाती हुई तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात का जिक्र इससे पहले भी कर चुके हैं, जिसे एक छड़ी समझा जाता था, उससे अब उचित स्थान मिल रहा है और जिस स्थान पर इसे स्थापित करना था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे स्थापित करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और यहीं पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वहीं पर लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला है उनकी कुर्सी है और उसके आगे जो पोडियम है वहां पर इसे रखा जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भी देखिए पूरे विधि विधान के साथ, अधीनम आपको यहां पर जो साधु संत हैं वो नजर आएंगे और अब इस सिंगोल को स्थापित यहां पर कर दिया जाएगा। ये 5 फीट इसकी लंबाई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आपको सिंगोल ये नजर आ रहा है। चांदी से निर्माण हुआ है लेकिन सोने की परत इस पर चढ़ी हुई है और अब इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रख रहे हैं, यानी कि अब नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में जब भी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर नजर जाएगी तो ये सिंगोल अब हर किसी को नजर आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे इस स्थान पर रखते हुए इस वक्त आपकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें नए संसद भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ, ये देखिए एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर हाथ जोड़कर, इससे पहले भी प्रधानमंत्री को हमने दंडवत करते हुए भी देखा और अब इस सिंगोल को राजदंड आप इसे कह लीजिए, सिंगोल इसे आप कह लीजिए, जिसके शीर्ष पर आप देखेंगे नंदी यहाँ पर है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आपको यहाँ पर नजर आएगा क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है। अब दीप प्रज्वलन प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि ये नया संसद भवन है और आज जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो उसके बाद से जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो इसी कक्ष में इसके बाद आप देखे जा सकेंगे, आप उनको यहीं से देखेंगे।
लेकिन अब इसे नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किया जा रहा है। ये अपने आप में ऐतिहासिक